हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। और आज हम यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आधुनिक भारत का इतिहास से हैं, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। तो आपको देखना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा कथन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा कथन कथन असत्य है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है कि पूछा क्या गया है। ठीक है, तो हमको सत्य देखना है। पहला कथन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। देखो, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू सी बनर्जी ही थे। ठीक है, तो पहला कथन सत्य है। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, दूसरा कोलकाता में हुआ था जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तो कांग्रेस के अधिवेशन पूछ लिए जाते हैं, आप इनको अच्छी तरीके से देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उनको। दूसरा कथन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब तो सरोजनी नायडू थी, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी कांग्रेस की वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए अगर नहीं याद है तो। एनी बेसेंट। तो दूसरा कथन असत्य है। अच्छा, सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में अध्यक्षा थी? ये सन 1925 में 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, वहाँ की ये अध्यक्षा थी। तो इसमें से पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य है। तो इसका आंसर होगा केवल एक, ए होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भगत सिंह के संदर्भ में, और पूछा गया है कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। तो ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो ये भी कथन सत्य है। बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए इन्होंने वहाँ पर बम फेंका था। बम फेंकने का मकसद वहाँ पर किसी को क्षति पहुँचाना नहीं था, केवल बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए इन्होंने बम फेंका था। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। इसका आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कथन सत्य है, यहाँ पर पूछा भी गया है सत्य। तो बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को जाना जाता है। दूसरा कथन है, ये भारत विभाजन के समर्थक थे। तो दूसरा कथन जो है, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कथन को इसी तरीके से वो ट्विस्ट कर देंगे थोड़ा सा एग्जाम में और आपके लिए टफ हो जाता है। यहाँ लिखा है ये भारत विभाजन के समर्थक थे, जबकि खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो भारत विभाजन के कट्टर विरोधी थे, समर्थक नहीं थे, कट्टर विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। तो यहाँ पर केवल एक सत्य है, पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। तो इसका आंसर होगा केवल एक। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और क्वेश्चन है कौन से कथन सत्य हैं। महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। तो ये कथन एकदम सही है, महात्मा गांधी जी जो थे वो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। दूसरा कथन है, महात्मा गांधी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि शांति निकेतन की स्थापना जो है वो गांधी जी ने नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। तो केवल एक सत्य है, इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए, इसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह 1946 में भारत आया और इसमें 3 सदस्य थे। देखो, ये कथन सत्य है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो है वो, एक तो उसमें मुस्लिम लीग जो थी उसकी मांग थी कि पाकिस्तान एक हमको नया देश बनाकर दिया जाए। तो कैबिनेट मिशन भेजा गया था इसके लिए। इसमें 3 सदस्य थे और इनको यहाँ पर ये जांच करनी थी कि पाकिस्तान की जो मांग है, मुस्लिम लीग की जो मांग है पाकिस्तान के लिए,
क्या वो उचित है उसकी जांच करने के लिए, और दूसरा भारत को एक नई राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए का सुझाव देने के लिए इसको भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। तो पहला कथन सत्य है कि 1940 में आया था और इसमें 3 सदस्य थे। दूसरा कथन जो है, इसने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे। दूसरा कथन भी सत्य है। कैबिनेट मिशन ने ये सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और भारत जो है इसमें जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर उनको स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए और इसी तरीके से भारत एक संघ बना दिया जाए और ये अविभाजित रहे। लेकिन हुआ ये कि ये जो मांग थी कि ये जो सुझाव दिया मुस्लिम कैबिनेट मिशन ने, इसको मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने, दोनों ने ही नकार दिया, अस्वीकार कर दिया कि हमको ये मंजूर नहीं है प्रस्ताव आपका। तो फिर जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को ही ये स्वीकार नहीं था, तो फिर भारत का विभाजन तो होना ही था और अंततः होकर ही रहा। ओके, तो इसके ये दोनों ही कथन सत्य हैं। एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। दूसरा कथन है, जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्र लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। पहला कथन सत्य है एकदम से, क्योंकि ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। कोई भी आवाज़ उठाता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और पुलिस को विशेष अधिकार दे दिए गए थे इसके लिए। तो ये पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है, जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्र लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। ये कथन भी सत्य है। और जब ये तो बहुत दयनीय घटना थी वहाँ की, तो इस घटना जनरल डायर ने ही गोलियां चलवाई थी और ये जनरल डायर जो था, इस घटना का, जलियांवाला बाग में जो ये घटना हुई थी वहाँ पर ऊधम सिंह मौजूद थे उस समय। मतलब काफ़ी उम्र उनकी कम थी और उन्होंने शपथ ली थी कि मैं इस घटना का बदला लूँगा। और फाइनली उन्होंने 1940 में, ये घटना 1919 में हुई थी, 1919 में 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और इसके 21 साल बाद 1940 में, आपको बता दें जानकारी के लिए, 1940 में ऊधम सिंह ने ब्रिटेन जाकर लंदन में के वहाँ पे एक कैंक्स्टल हॉल है, वहाँ पर इन्होंने जनरल डायर को गोली मार दी थी और उसके बाद इनको गिरफ्तार भी कर लिया था और फांसी दे दी गई थी 1940 में ही। तो जनरल डायर को किसने मारा? ऊधम सिंह ने। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं, पहला और दूसरा दोनों ही। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? देखिए अभी हम ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसी तरीके का। भगत सिंह तो थे ही, उनके साथ में और कौन कौन था, या और कौन था? एक तो भगत सिंह है, ये तो आपको पता ही है, और इनके साथ में जो थे वो थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, यानी पहला और चौथा सही है, 1 और 4। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह मिशन भेजा था। तो पहला कथन 1900, देखिए तो आप इसका आंसर बताएं क्या होगा, क्योंकि पहला कथन तो सत्य है, दूसरा कथन है वो भी सत्य है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। बस यही आपको एग्जाम में देखना है। यही गलती हम लोग एग्जाम में कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि लगातार पूछा गया सत्य है और एकदम से पूछ दिया असत्य है। तो पहला कथन तो सत्य है, दूसरा कथन भी असत्य है, सॉरी दूसरा कथन भी सत्य है, दोनों ही कथन सत्य हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया असत्य कौन सा है, तो असत्य तो कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, डी होगा इसका आंसर। ना तो 1 और ना ही 2, कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं। इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य से आयोजित किया गया था? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें आप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए किया गया था। ये 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ये कथन सत्य है। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ये भी कथन सत्य है। और पूछा गया है कि सत्य बताइए, तो दोनों ही कथन सत्य हैं। ओके, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें, इसको लाइक करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।